पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान वापस लेने के इलेक्शन कमीशन के इकदाम को दुरुस्त करार देने से मुतल्लिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कल अपना तफसीली फैसला जारी कर दिया था, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार देने और पार्टी से इंतखाबी निशान बल्ला वापस लेने की तफसीली वजूहात दर्ज की गई हैं। अहम बात यह कि सुप्रीम कोर्ट के इस तफसीली फैसले में चीफ जस्टिस ने वो नुकात भी उठाए हैं जो इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में नहीं उठाए थे, और सुप्रीम कोर्ट ने वो ऑर्डर पास किया है जो इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया था। इलेक्शन कमीशन ने अपने 22 दिसंबर 2023 के फैसले में सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती पर एतराज उठाते हुए पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को कलअदम करार देने का फैसला दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले में सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती पर ही एतराज नहीं उठाया गया बल्कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन के पूरे प्रोसेस को ही गलत करार दिया गया है, और ये कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन का इनकाद साबित करने में ही नाकाम रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के मकाम इसकी इतला का नोटिस ना देने, मकाम की तब्दीली करने और उसका नोटिस ना जारी करने को अपने फैसले की बुनियाद बनाया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी का रिकॉर्ड और 50,000 फीस की रसीदें ना होने को भी इंट्रा पार्टी इलेक्शंस ना होने का सबूत करार दिया है। मगर अहम बात यह है कि इन तमाम बातों का इलेक्शन कमीशन के फैसले में जिक्र नहीं है। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब के आला ओहदों पर तैनाती और इनके बिला मुकाबला मुंतखब होने को भी इलेक्शन कलअदम करार देने की वजह बताया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने तफसीली फैसले में लिखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने 1988 के बेनज़ीर भुट्टो केस का हवाला दिया था, मगर इस केस का उस केस से मवाजना नहीं किया जा सकता। ये वो तमाम नुकात हैं जिसकी बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाबी निशान अलॉट ना करने का इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा है। लेकिन अहम और दिलचस्प बात यह है कि इलेक्शन कमीशन के फैसले में ना ही इन नुकात का जिक्र है और ना ही इनकी बुनियाद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को कलअदम करार दिया गया था। इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में सिर्फ एक नुक्ते पर एतराज़ किया था, और वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती था। इलेक्शन कमीशन के हुक्मनामे के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियाजुल्लाह नियाजी के तकर्रुर का इख्तियार पार्टी सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब को हासिल ही नहीं था, क्योंकि उमर अयूब कानूनी तौर पर जनरल सेक्रेटरी नहीं बने, इसलिए वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने के मिजाज नहीं थे, और रिकॉर्ड के मुताबिक असद उमर ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले में यह भी लिखा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ला छीनने की जिम्मेदारी उन लोगों पर आयद होती है जो पार्टी के मामला चला रहे हैं और पार्टी में जमहूरियत नहीं चाहते। उन लोगों ने यकतरफा तौर पर जमात अपने कब्जे में ले ली है और 8.5 लाख अरकान को बुनियादी हक राय दही से महरूम किया है। अब अहम बात यह कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर कब्जा हो चुका है, लेकिन आज भी टिकट की तकसीम, इलेक्शन मुहिम की हिकमत अमली और पार्टी पॉलिसी समेत अहम फैसले वही लोग कर रहे हैं, और उनके फैसले तस्लीम भी किए जा रहे हैं जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में मुंतखब हुए थे, जिनसे मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इन लोगों ने पार्टी पर कब्जा कर लिया है। इसके अलावा जब सुप्रीम कोर्ट का मुख्तसर फैसला आया था तो माहिर कानून का ये कहना था कि इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान के पास इलेक्शन एक्ट के तहत वो पावर्स नहीं है जिसके जरिए वो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को कलअदम करार दे के सिंबल ना दे, और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था उसको भी माहिर कानून गलत करार दे चुके हैं। आइन में कहीं नहीं लिखा कि इलेक्शन कमीशन इंट्रा पार्टी पोल्स की बुनियाद पे अगर वो नहीं होते तो इलेक्शन सिंबल आपसे ले ले। ये इलेक्शन एक्ट में एक प्रोविजन है जिसमें भी साफ तौर वाज़े तौर पे नहीं लिखा कि इलेक्शन कमीशन ये कर सकती है। मेरी राय में सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत था। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को एम्पावर किया, जबकि कानून में एम्बिग्विटी थी, उसको इस तरह पढ़ना चाहिए था जो फंडामेंटल राइट से कंसिस्टेंट हो, जो हमारी माजी की जूरिस्प्रूडेंस से कंसिस्टेंट हो। वाज़े तौर पे तो कम से कम इलेक्शन एक्ट में कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि ईसीपी जो है वो तमाम पार्टियों की जो इलेक्शंस हैं उनकी स्क्रूटनी करेगी, और अगर वो स्क्रूटनी उसके मयार पे उतरती हैं तो इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार हासिल है कि उनसे सिंबल छीना जाए। तो वाज़े तौर पे तो कहीं इलेक्शन एक्ट में नहीं लिखा हुआ। इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में ये कहा, और सिर्फ ये कहा है कि उन्होंने कहा है कि जिन लोगों ने इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया वो भी गलत अपॉइंट हुए थे, और इलेक्शन कमीशन भी गलत अपॉइंट हुआ था पीटीआई का, इसलिए वो इलेक्शन गलत था। अगर आप सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पढ़ेंगे तो आपको जो शौक लगता है ऑर्डर पढ़ के वो ये लगता है कि पहली जो रीजन देते हैं सुप्रीम कोर्ट पैरा 6 ऑफ द ऑर्डर में, वो ये देता है कि भाई ये पेशावर हाई कोर्ट क्यों गए, इनको तो लाहौर हाई कोर्ट जाना चाहिए था। मतलब एक ऐसा केस सुप्रीम कोर्ट के सामने था जिससे जमहूरियत की बुनियादें या तो स्ट्रेंथन होती या हिल के रह जाती, और सुप्रीम कोर्ट टेक्निकलिटीज में पड़ गया।